तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इस क्लास पर। और मैं फिर एक आज नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो वीडियो है वो पिछले वीडियो से संबंधित है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आपका क्लास 9th का जो पनोरमा बुक है, पनोरमा इंग्लिश है, उसका फर्स्ट पोएम मैंने आपको बताया था जिसका नाम था द ग्रैंड मदर। तो पिछले वीडियो में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन बताया है और इस वीडियो में मैं उसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए हुए। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है आपका, मैंने क्या लिखा है, क्लास 9th, ठीक है, पोएम नंबर 1 और उसके बाद द ग्रैंड मदर। पोएम का नाम है आपका द ग्रैंड मदर। और पेज नंबर किसका क्वेश्चन है सर, आप पेज नंबर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर से आप जाकर देख लीजिएगा। पेज नंबर 87 है, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन है, तो बी का 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। पेज नंबर 87 आप देखिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका उसका B31 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस, कितने दूरी से डज द पोएट रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ को वह पहचान लेता है। तो पहला ही लाइन है पोएम का। पोएम अगर आप देखे होंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि द पोएट रिकॉग्नाइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर व्हाट डज, इसलिए यहाँ पर यस लगेगा। द पोएट रिकॉग्नाइजेज हिज ग्रैंड मदर्स फ्रॉम ए माइल अवे, 1 मील की दूरी से अपनी दादी माँ को जो है लेखक साहब जो रे यंग बियर साहब होते हैं वो पहचान लेते हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रैंड मदर्स स्कार्फ, माने दादी माँ के जो आपका दुपट्टा होता है उसका कलर क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको भी पता चल जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका द कलर ऑफ ग्रैंड मदर स्कार्फ इज पर्पल। इस क्वेश्चन को अगर आप ऐसे लिखेंगे, पीछे से भी लिखिएगा तभी सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी शुरुआत अगर यहाँ से करें इस साइड से कि आपका द पर्पल इज द कलर ऑफ ग्रैंड मदर स्कार्फ, तब भी यह प्रश्न आंसर इसका जो सही हो जाएगा। आप द कलर ऑफ ग्रैंड मदर स्कार्फ इज पर्पल या पर्पल इज द कलर ऑफ ग्रैंड मदर स्कार्फ को भी आप घुमा कर लिखेंगे तब भी सही हो जाएगा दोनों तरफ से। तो ये दूसरा का आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हाट मटेरियल इज द शॉपिंग बैग इज मेड ऑफ, मतलब किस मटेरियल का जो है शॉपिंग बैग बना हुआ होता है। जो दादी माँ से संबंधित इस लेसन में है वह आपका शॉपिंग बैग जो है, बैग जो यानी कि झोला जो है खरीदारी वाला, वो किस चीज़ का बना हुआ है। तो आंसर आपका कह रहा है कि द शॉपिंग बैग इज मेड ऑफ प्लास्टिक। उसमें डायरेक्ट लिखा गया है आपका कि प्लास्टिक शॉपिंग बैग, ठीक है। तो आपका इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 3 तक देख लिए हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हाट आर द 2 थिंग्स इन द फर्स्ट 8 लाइन विच इज द स्पीकर एसोसिएटेड विथ ग्रैंड मदर। ठीक, देखिए ध्यान से, यह प्रश्न जो चौथा प्रश्न दिया है इसके और में एक और प्रश्न दिया है, आप जाकर उसमें देखिएगा नीचे और लिखा है और उस पेज नंबर जितना था उसके एक पीछे पेज पर फिर क्वेश्चन दिया है। मतलब दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है और दोनों का आंसर एक ही होगा। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, लेकिन और में जो क्वेश्चन दिया है उसका भी आंसर यही होगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हाट आर द 2 थिंग्स, 2 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं इन द फर्स्ट 8 लाइन, प्रथम 8 पंक्ति में इस कविता के आपका द ग्रैंड मदर जो पोएम है उसके पहले 8 लाइन में कौन ऐसे 2 चीज़ें हैं विच इज़ द स्पीकर एसोसिएटेड विथ हिज ग्रैंड मदर, जिससे वह लेखक जो हैं, कवि जो हैं, अपने दादी माँ को पहचान लेते हैं या उससे संबंधित है, उनकी दादी माँ से जुड़ा हुआ है। वह 2 चीज़ का नाम बताएं आपका प्रथम 8 लाइन में, कविता के पोएम के प्रथम 8 लाइन में। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इन फर्स्ट 8 लाइन्स, प्रथम 8 लाइन्स में द पर्पल स्कार्फ, मतलब कि बैगनी कलर का दुपट्टा, एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, और प्लास्टिक का खरीदारी वाला झोला, आर 2 थिंग्स, यही 2 चीज़ है विच, जिससे द स्पीकर एसोसिएटेड विद हिज ग्रैंड मदर, जिससे कवि जो है अपनी दादी माँ से जुड़े हुए हैं या उनसे संबंधित
है। तो दो चीज़ कौन कौन है, तो एक है आपका पर्पल स्क्रैप और दूसरा है आपका द प्लास्टिक शॉपिंग बैग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इन द पोएम द पोएट फील द टेंडर टच ऑफ हिज ग्रैंड मदर्स, एक्सप्लेन द लाइन। टेंडर टच एक मीनिंग इसमें दिया है, आपका पोएम में नहीं दिया है, लेकिन कह रहा है कि टेंडर टच का क्या मतलब हुआ, इस पोएम से संबंधित कैसे संबंधित है, आप इसको क्लियरिफाई करें, एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो आपका जो है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका टेंडर टच का मतलब गुड फीलिंग। ठीक है, बहुत ही प्यार से टच करना, उस सेंस में लिखा गया है। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। द पोएट फील द टेंडर टच ऑफ हिज ग्रैंड मदर्स विथ हर वार्म एंड डैम्प हैंड्स। टेंडर टच टच जो होता है वो किस चीज़ का होता है आपका, तो दादी माँ के वह नर्म गर्म, ठीक है, गर्म और भीगी हुई हाथों का, विच फील लाइक द स्मेल ऑफ रूट, जो उन्हें अपनापन का एहसास दिलाता है। ठीक है, जो उन्हें एक आपको गाइड होने का एहसास दिलाता है, मतलब कि हमेशा एक मतलब कि अच्छे थिंकर के रूप में, अच्छे विचारक के रूप में अग्रसर हमारे, मतलब कि हमेशा भलाई के लिए, वो जो भी दादी माँ के हमारे हाथ होते हैं ऊपर, हमेशा हमारे भलाई के लिए होता है। तो इस चीज़ का जो फीलिंग है टेंडर टच इसमें देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर, और साथ ही क्वेश्चन है इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि फ्रॉम वेयर वाज द वॉइस कमिंग, जो आवाज़ था इस पोएम में चर्चा हुआ है इसका, कि आवाज़ जो था वह कहाँ से आ रहा था। ठीक है, तो हो जाएगा द वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम ए रॉक, आवाज़ जो था वह एक चट्टान से आपका जो था आ रहा था। ठीक है, आपका तो दो वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम ए रॉक, तो ये इसका सही आंसर होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि वेयर डू द वर्ड्स ऑफ ग्रैंड मदर फ्लो इन द पोएट, मतलब कि दादी माँ के जो शब्द थे वह लेखक के कहाँ पर फॉलो करता था, मतलब कि आपका जो है कहाँ घूमते रहता था। तो लेखक के अंदर दादी माँ के जो शब्द थे वो हमेशा घूमते रहते थे, नाचते रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा द वर्ड्स ऑफ ग्रैंड मदर फॉलो इनसाइड द पोएट, लेखक के आपका जो है दिलो दिमाग में, मन में उसके दादी माँ के शब्द जो थे वो हमेशा घूमते रहते थे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आज क्वेश्चन है इस पेज नंबर आप इतना का देखिए 87 का। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मैं अगले वीडियो में इसी लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।